हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी को कौन सी क्लास पर डिफरेंट क्लास में जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है एल्गी के, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर कलर इम्पार्टेड बाय देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट होता है, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया एल्गी को। वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो है सायनोफाइसी और मिक्सोफाइसी। दैट मीन्स जो सायनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक एल्गी है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट उसमें दिखा जाता है वो है फाइकोसायानिन। जो फाइकोसायानिन जो पिगमेंट है उसके लिए उसके जो कलर है वो ब्लू ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी। इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट दिखा जाता है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड नेक्स्ट जो क्लास है वो है ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्गी और रोडोफाइसी। इसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है, इसके लिए इनके जो कलर है ये रेड दिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो है बेस्ड ऑन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फीचर्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फीचर्स के आधार पर एल्गी को जैसे क्लासिफाई किया गया वो है एक प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में एक ही डिवीजन है और एक ही एल्गी क्लास है, वो है सायनोफाइटा और सायनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक ही प्रोकैरियोटिक एल्गी है और जितने भी रेस्ट ऑफ द एल्गी है वो है यूकैरियोटा। यूकैरियोटिक्स के अंदर यूकैरियोटिक फीचर्स उनमें है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक को फिर से दोनों क्लासों में डिवाइड किया गया। एक है नॉन मोटाइल क्लास, मोटाइल स्टेजेस एब्सेंट, एंड दूसरे जो है वो है मोटाइल स्टेजेस प्रेजेंट। दैट मीन्स दे आर मोटाइल एंड द नॉन मोटाइल। सो नॉन मोटाइल में एक ही आता है वो है रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा क्या है? रोडोफाइटा यूकैरियोटिक एल्गी है जिसके अंदर कोई फ्लाजेला नहीं होते हैं, इसके लिए वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। और दूसरे जितने भी और एल्गी है वो सब मोटाइल है एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ फीचर्स इनमें दिखा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट जो 3 है वो है क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा पिगमेंट हिसाब से दिखा जाता है। एंड इसके बाद जो ज़ैंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बैसिलरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फियोफाइटा, ये जो टाइप्स के एल्गी है इसमें कैरोटिनॉइड्स प्रीडोमिनेट्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए भी दिखा जाता है, लेकिन क्लोरोफिल बी इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड किया है 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये जो 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके ऊपर बेस करके एल्गी को 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स के प्रॉपर्टीज और कलर, वो कैसे पिगमेंट्स उनमें होते हैं उसके आधार पर। एंड केमिस्ट्री ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, वो कौन से फूड रिजर्व करते हैं उसके आधार पर। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाजेला की मॉर्फोलॉजी के ऊपर, एंड सेल के मॉर्फोलॉजी के ऊपर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर, फूड स्टोरेज उनके कैसे है, एंड सेल वॉल कॉम्पोजिशन कैसे है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासीफाई किया गया एल्गी को 9 फाइलम है। तो 9 फाइलम क्या है? ये है ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइटा, येलो ग्रीन एल्गी और ज़ैंथोफाइटा, डायटम्स और बेसिलरियोफाइटा, ब्राउन एल्गी और फियोफाइटा, रेड एल्गी और रोडोफाइटा, गोल्डन ब्राउन एल्गी और क्राइसोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स और यूग्लिनोफाइटा, और क्रिप्टोनाइड्स और क्रिप्टोफाइटा, एंड डायनोफ्लैजेलेट्स और पायरोफाइटा। तो ये जो 9 क्लास है इनमें से 6 ऐसे जो क्लास है वो बहुत सारे
एनवायरनमेंट में दिखा जाता है। जो इम्पोर्टेंट एल्गी है, इम्पोर्टेंट एल्गी क्लास है और फाइला है, उसके बारे में हम इन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है रोडोफाइटा और रेड एल्गी। तो जो नाम है रेड एल्गी इज गिवन टू दिस प्लांट बिकॉज ऑफ द एक्सेस एंड डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। ये जो फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन जो पिगमेंट्स इनमें दिखा जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके लिए इनको इनके रेड कलर इनको दिखते हैं एंड इसके लिए इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है। एंड जो रेड एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्टेज। इसके मतलब रेड एल्गी में कोई फ्लाजेला नहीं दिखा जाता है, इसके लिए जो रेड एल्गी है ये नॉन मोटाइल एल्गी है। ओनली वन एल्गल क्लास जिसमें कोई फ्लाजेला नहीं दिखा जाता है। ठीक है। द मेन फूड स्टोरेज प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइडियन स्टार्च। इनमें जो फूड प्रोडक्ट जो स्टोरेज के तरह रहता है, रिजर्व रहते हैं, वो है फ्लोइडियन स्टार्च। ठीक है। इसके बाद जो है एगर एंड कैरिजिनन जो दो ऐसे पॉलीसैकेराइड, एल्गल पॉलीसैकेराइड है, रेड एल्गी में पाए जाते हैं। ये एज अ जेलिंग एजेंट यूज होता है इन फूड लैब में, फूड रिसर्च में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी मीडिया को बनाने के लिए और आर्टिफिशियल मीडिया बनाने के लिए जो जेलिंग एजेंट और सॉलिडिफाइंग एजेंट जो यूज़ किया जाता है वो है ये दो, जो कि रेड एल्गी में पाए जाते हैं। ओनली रेड एल्गी से ये कलेक्ट किया जाता है। तो ये है इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है रेड एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिखाया है। तो ऑकरेंस, वो कौन सी हैबिटेट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो मोस्टली दे आर मैराइन। तो वो मोस्टली मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं। उनके जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है वो है फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायानिन। इसके बाद आता है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड एक प्रोटीनेसियस सब्सटेंस है जो कि क्लोरोप्लास्ट के आउटसाइड में पाया जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से फ्लोइडियन स्टार्च इनमें रहते हैं। एंड इनके सेल वॉल कॉम्पोज्ड ऑफ पेक्टिक एंड सेलुलोज। सेलुलोज इनर सेल में रहते हैं एंड आउटर सेल में पेक्टिक रहते हैं। ठीक है। एंड स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है। एंड फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है। एंड रिप्रोडक्शन वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली एंड ओगैमी टाइप से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये है कुछ फ्रेश वाटर में एंड मेरीन वाटर में रोडोफाइटा और रेड एल्गी के कुछ फोटोज। ओके। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फियोफाइटा और ब्राउन एल्गी के बारे में। तो फियोफाइटा और ब्राउन एल्गी दिखा जाता है मोस्टली इन मेरीन वाटर में। ठीक है। पिगमेंट्स जो है इसका फ्यूकोजैंथिन इसका प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है। एंड पायरिनॉइड्स भी इसको इनमें दिखा जाता है क्लोरोप्लास्ट के बाहर एनवलप में। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इनके है लैमिनरिन। ओके। सो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनकी। एंड फ्यूकोजैंथिन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड से कंपोज्ड होता है। एंड इनके जो स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोस्कोपिक टू ब्रांच्ड। ये माइक्रोस्कोपिक साइज में वो दिखा जाता है। एंड ब्रांच्ड फिलामेंटस मैक्रोस्कोपिक साइज में भी दिखा जाता है। एंड पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर भी इनके होते हैं कुछ ब्राउन एल्गी के। ठीक है। एंड फ्लैजेला इनमें जूस्पोर फ्लैजेलेटेड है। एंड फ्लैजेला इनका अनइक्वल एंड वन इज टिंसल टाइप। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला वो कैसा है ये हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गल फ्लैजेला के बारे में डिस्कस किए हुआ है। तो स्ट्रक्चर भी हम दूसरे वीडियो में थैला स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए हैं। एंड जो रिप्रोडक्शन है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है। एंड ये कुछ इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोज हैं ब्राउन एल्गी के। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी मोस्टली दिखा जाता है एक्वाटिक एनवायरनमेंट में एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फ्यू आर मेरीन वाटर में फ्यू ग्रीन एल्गी को दिखा जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर में इनको दिखा जाता है। पिगमेंट्स इनकी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनकी प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है। एंड पायरिनॉइड्स इनमें प्रेजेंट है।
रिजर्व मटेरियल इनका स्टार्च है एंड सेल वॉल कंपोज्ड बाय सेलुलोज एंड स्ट्रक्चर इनकी यूनिसेलुलर मोटाइल टू मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड जो फ्लाजेला, इनके फ्लाजेला प्रेजेंट है, इक्वल लेंथ के होते हैं, सिचुएटेड एंटीरियरली, ओके, सामने होते हैं। एंड वन वी प्लस एंड अनदर वन इज टिंसिल। तो वी प्लस क्या है, टिंसिल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाजेला क्या है, इसके बारे में हम डिफरेंट अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें दिखा जाता है। एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी के फोटोज है, ठीक है। इनके नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो है ज़ैंथोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गी। तो ज़ैंथोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गी कहाँ पर उनके हैबिटेट्स क्या है, वो मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फ्यू इन मेरीन वाटर में दिखा जाता है। एंड पिगमेंट्स जो है उनकी वो है क्लोरोफिल ए, ई एंड बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल इनकी प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स हैं। पाइरिनॉइड्स इनमें नहीं दिखा जाता, कोई पाइरिनॉइड्स नहीं है। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, जो रिजर्व फूड है वो है ऑयल। एंड सेल वॉल रिच इन पेक्टिक कंपाउंड्स एंड composed ऑफ 2 इक्वल पीसेस ऑफ ओवरलैपिंग एट द एज। एंड फ्लाजेला अनइक्वल होते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर मोटाइल टू सिंपल फिलामेंटस, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी दिखा जाता है एंड सिंपल फिलामेंटस फॉर्म में भी दिखा जाता है। फ्लाजेला जो है, इनमें फ्लाजेला प्रेजेंट है, 2 अनइक्वल टाइप ऑफ फ्लाजेला है एंड सिचुएटेड एंटीरियरली, मतलब ये सामने इनके प्रेजेंट है, एंटीरियर पोजीशन में प्रेजेंट है, ओके। एंड लॉन्गर वन इज टिंसिल एंड शॉर्टर वन इज वी प्लस। एंड रिप्रोडक्शन इनके वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी दिखा जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ज़ैंथोफाइटा की कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि वॉल्सेरिया की फोटोग्राफ्स है, ठीक है। एंड क्राइसोफाइटा जो ऑरेंज एल्गी है, इनको पाए जाते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में, इनको ज़्यादातर दिखा जाता है। पिगमेंट्स है उनकी, जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है फाइकोक्राइस्ट्रेन, ओके, फाइकोक्राइसिन। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इनकी ल्यूकोसिन है। तो ये दो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल वॉल इनके सिलिसिफाइड है एंड और कैल्सिफाइड है, और सिलिका होते हैं और कैल्शियम होते हैं। एंड सेलुलोज इनके नहीं होते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इनमें सेलुलोज नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर इनके यूनिसेलुलर मोटाइल टू ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लाजेला प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर, 2 फ्लाजेला होते हैं इनकी, इक्वल और मे बी अनइक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। एंड इंसर्टेड एंटीरियरली, सामने उनके एंटीरियर पोजीशन में इनके फ्लाजेला होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों में ही दिखा जाता है। इनके ये जो फोटोग्राफ्स ऑफ ऑरेंज एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है बैसिलरियोफाइटा जो कि डायटम्स है। तो ये मोस्टली पाए जाते हैं एवरीवेयर, सभी जगहों में इनको दिखा जाता है। इनके लिए इसको कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर बोला जाता है, क्योंकि ये फाउंड होता है एवरीवेयर इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, सॉइल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एवरीवेयर इनको दिखा जाता है। पिगमेंट्स जो है वो है क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजैंथिन, इनके प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है। पाइरिनॉइड्स इनमें दिखा जाता है। जो रिजर्व फूड है वो है फैट्स एंड वॉल्यूटिन। एंड सेल वॉल इनके कंपोज्ड होते हैं सिलिका एज वेल एज पेक्टिन सब्सटेंस है, एक इनके इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए ये जो सेल वॉल इनके जो है डिपोजिट ऑफ दिस सेल्स फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ ग्रोथ आर कॉल्ड डायटम और डायटोमियस आर्ट, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इनके जो सेल वॉल है सेंचुरीज में जो डिपोजिट होते हैं उनको यहाँ पर डायटोमाइट और डायटोमियस आर्ट बोला जाता है। इनके इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है। तो जो इनके जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। एंड फ्लाजेला जो इनके सिंगल फ्लाजेला होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन सेल डिविजन एंड एक्सोस्पोर फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बैसिलरियोफाइटा और डायटम्स के जो स्ट्रक्चर है ये है इनके स्ट्रक्चर, ओके। तो यही है डिफाइंड टाइप्स ऑफ एल्गी, ओके, यही उनके
एल्गी के कुछ क्लासिफिकेशन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।